नेतू मैम क्या ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। क्या उससे पहले अपना नाम बता दीजिए। देखिए, मैं अभिनय हूँ और मैंने एक आह्वान किया था कि पूरे देश से शिक्षक आके डीओपीटी मिनिस्टर से बात करे। वही हरकत हो रही है, टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। क्या आपने वो वीडियो देखा जहाँ दिल्ली की सड़कों पर शिक्षक और छात्र अपनी आवाज उठाने के लिए जुटे, लेकिन जवाब में मिली लाठियां और हथकड़ियां। एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब खून, पसीने और आंसू की कहानी बन चुका है। मशहूर शिक्षक जैसे नीतू मैम, अभिनव सर, राकेश सर, जो लाखों छात्रों के सपनों को उड़ान देते थे। दिल्ली पुलिस की बर्बरता ने न सिर्फ शिक्षकों को पीटा बल्कि देश के भविष्य को कुचलने की कोशिश की। क्या यही है बीजेपी सरकार का सबका साथ सबका विकास? जब शिक्षक अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरे तो उन्हें अपराधी की तरह घसीटा जाए। क्या अब हक मांगना भी गुनाह हो गया? ये सिर्फ एक विरोध नहीं, ये देश की युवाओं और शिक्षकों की गरिमा की लड़ाई है। आइए इस आंदोलन की पूरी कहानी जाने और समझे कि आखिर क्यों #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड कर रहा है। एसएससी भारत में सरकारी नौकरियों के लिए लाखों युवाओं की उम्मीद का केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एसएससी की परीक्षा में बार बार होने वाली गड़बड़ियां जैसे पेपर लीक, तकनीकी खराबियों और अचानक परीक्षा रद्द होना एक छात्रों और शिक्षकों का धैर्य तोड़ दिया। 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चल रही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 परीक्षा में भी यही हुआ। कई केंद्रों पर सिस्टम क्रैश हो गए, उपकरण खराब थे और कुछ जगह तो बिना सूचना के परीक्षा रद्द कर दी गई। कई छात्र हजारों किलोमीटर दूर से अपनी जेब खाली करके परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा और अपमान मिला। इन सबके पीछे नया एग्जाम वेंडर एडुक्विटी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिससे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की जगह लाया गया। छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि इस नए वेंडर की अक्षमता ने पूरे सिस्टम को चौपट कर दिया। आखिरकार तंग आकर देश भर के एसएससी कोचिंग शिक्षकों और छात्रों ने 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्दी पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गया। दिल्ली में क्या हुआ? शिक्षकों व पुलिस की क्रूरता की बात करते हैं। 31 जुलाई को हजारों शिक्षक और छात्र जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए। उनकी मांग थी एसएससी गड़बड़ियों की जांच हो, दोषी वेंडर पर कार्रवाई हो और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू की जाए। मशहूर शिक्षक जैसे नीतू मैम, अभिनव सर, राकेश सर और आदित्य सर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वे डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के दफ्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलकर अपनी मांगे रखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें दफ्तर के गेट पर ही रोक दिया। 4 प्रतिनिधियों को अंदर जाने की अनुमति देने की बजाय पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। कई शिक्षकों और छात्रों को घसीटकर बसों में ठूसा गया और घंटों तक बिना बताए दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। नीतू मैम ने एक वीडियो में आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और बुनियादी सुविधाएं जैसे वॉशरूम तक नहीं दी। कुछ शिक्षकों को तो पास के गुरुद्वारे और मंदिर के शरण लेनी पड़ी, लेकिन पुलिस ने वहां भी पीछा किया और उन्हें बाहर खींच लिया। सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो वाकया जब अभिनव सर और एक पुलिस इंस्पेक्टर के बीच तीखी बहस हुई। इंस्पेक्टर ने तंज कसते हुए कहा, मर्द होते तो वर्दी पहनते। इस बात ने प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़का दिया। अभिनव सर ने जवाब दिया कि शिक्षक समाज को बनाते हैं और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना देश के भविष्य पर हमला है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई प्रमुख टीचरों को हिरासत में लिया। नीतू मैम जो अपने प्रेरक व्याख्यानों के लिए जानी जाती है और अभिनव सर जिनके यूट्यूब वीडियो लाखों छात्रों की मदद करते हैं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों के मुताबिक कुछ टीचरों को रात भर हिरासत में रखा गया और कुछ को मामूली जमानत पर छोड़ा गया, लेकिन इन गिरफ्तारियों ने आंदोलन को और भड़का दिया। सोशल मीडिया पर छात्रों ने लिखा, जो हमें पढ़ाते हैं उन्हें जेल में डाला गया। क्या यही है बीजेपी सरकार का शिक्षा के प्रति सम्मान? इस पूरे मामले में बीजेपी सरकार की चुप्पी और पुलिस की बर्बरता ने कई सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार सही होती तो उनकी बात सुनी जाती, न कि लाठियां बरसाती। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एसएससी भर्ती प्रक्रिया को बर्बाद कर रही है। कई विपक्षी नेता ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं और शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस आंदोलन ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया।
नीतू मैम, आदित्य रंजन और अन्य शिक्षकों के वीडियो और ट्वीट्स लाखों लोगों तक पहुंचे। शिक्षकों और छात्रों ने साफ कर दिया कि वे पीछे नहीं हटेंगे। जंतर मंतर को अस्थायी प्रदर्शन स्थल बनाने के पुलिस के सुझाव को नीतू मैम ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हम यहाँ साल भर बैठ कर क्या करेंगे, हमें समाधान चाहिए न कि दिखावा। आंदोलनकारी अब एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 परीक्षा से पहले सरकार से ठोस कदमों की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नए वेंडर की जगह एसएससी को खुद सॉफ्टवेयर बनानी चाहिए। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में छात्रों को मुआवजा देनी चाहिए। दोषी अधिकारियों और वेंडर पर सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों, ये सिर्फ एसएससी की लड़ाई नहीं, ये हक की लड़ाई है। ये एसएससी आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के युवाओं और शिक्षकों की गरिमा की लड़ाई है। जब शिक्षक सड़कों पर लाठियां खाते हैं और छात्रों के सपने कुचले जाते हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या यही है नया भारत? बीजेपी सरकार को अब जवाब देना होगा। क्या वो शिक्षकों और छात्रों के साथ खड़ी है या निजी कंपनियों के साथ? ये आंदोलन एक चेतावनी है। अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो देश के युवा चुप नहीं बैठेंगे। नीतू मैम, अभिनव सर और लाखों छात्रों की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। आइए इस लड़ाई में उनका साथ दे और सच को सामने लाए। जय हिंद, जय भारत।